नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। चुनाव परिक्रमा का दौर है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा के बिरेझर गांव में हूं। यहां सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। कांग्रेस के 7 बार के विधायक और मौजूदा समय में सरकार के मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे से ईश्वर साहू का मुकाबला है। ईश्वर साहू बीरनपुर में जिस भुवनेश्वर साहू की निर्ममता से हत्या हुई थी उसके पिता हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस वक्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। स्वभाव से सरल और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक अलग ही माहौल निर्मित हुआ है। मैं सीधे ईश्वर साहू से बात करूंगा और यहाँ मौजूद लोगों से भी चर्चा करूंगा कि उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का कितना सीधा असर पड़ा है। ये बताइए कि जो ईश्वर साहू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही किया है। जो लव जिहाद जो चलता है और जो वहाँ के कुछ मुसलमान लोग इनकी बच्चे की हत्या कर दी गई, खून से जिसकी गलियाँ लाल हो गया, तो हिंदू समाज को कहीं कहीं संगठित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको उम्मीदवार बना के सही आम जनता में कैसी प्रतिक्रिया है? लोग क्या सोच रहे हैं उनको? आम जनता में ये सोच रहे हैं कि गरीब परिवार से हैं ईश्वर साहू, उनका बेटा जो आम जनता की नज़र में शहीद माना जाता है, उनको अच्छी श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको। हम लगातार समझने की कोशिश करेंगे। जी बाबा, आप इसी गाँव से हो? नहीं है भैया, मैं सुखरी कला देता हूँ। अच्छा, ये साजा विधानसभा से हो ना? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए जो ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया भाजपा ने वो किस हद तक सही है? अब तो सही है साहब, कैसे करें? अच्छा, गरीब आदमी है। अच्छा, गरीब आदमी है तो आम जनता के लिए काम करेंगे, आपको ऐसा लगता है? अब करना चाहिए साहब। रविंद्र चौबे जो पहले यहाँ के बार के विधायक रहे, 7 बार के विधायक रहे हैं, हाँ। क्या लगता है कि वो रविंद्र चौबे ठीक थे? वही लाइन थोड़े बनाता हो वो, वही लाइन बनावत नहीं आवन। अच्छा। और अब नया आया है, नया। अच्छा, नया देखना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उसी को बार नहीं बनाना चाहते हैं। क्या लगता है कि कौन जीतेगा इन दोनों के मुकाबले में? देखो अब समझ आई बाद में, अभी कुछ। अच्छा, कुछ असमंजस में है। आप किसको वोट देंगे, रविंद्र चौबे को या ईश्वर साहू को? अब कौन ला देवा वही दिन पता चल ही सर। अभी कैसे बता सकबो? तो बार आपने रविंद्र चौबे को मौका मिला है, ईश्वर साहू पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? अबे अभी देखबो। अच्छा, हाँ, इस बार उसको वोट देके देखेंगे एक बार। हाँ। तो कुछ सहानुभूति का असर पड़ रहा है, ये माता जी कह रही थी। कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कम से कम उनके बच्चे शहीद हुए हैं तो उसको कोई बेनिफिट मिल जाएगा, पर यहाँ शहीद नहीं चलते। आज तो लोग सामर्थ्य देखते हैं, सामर्थ्य के हिसाब से उसका शक्ति परीक्षण होती है। ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? कैसे प्रत्याशी रहेंगे? आप बोलिए। ठीक है, बोलिए। हमारा यहाँ के भैया ठीक है, बोलिए। सब आई काबर नहीं आई। आगे चुनाव प्रचार चल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। ये एक देसी शराब की बोतल है और अंदर गुटखा का पाउच है। यहाँ गुटखा भी प्रतिबंधित है और शराब भी खुलेआम पीना प्रतिबंधित है। ये तालाब का किनारा है और ये गांव है बिरेझर। यहाँ लोग प्रचार में निकले हुए हैं। इस तरह के और तस्वीर आपको दिखेगी, सामने गिलास भी दिखेंगे। कई अलग अलग तस्वीरों के साथ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्षेत्र के हालात कैसे हैं, सामाजिक परिदृश्य कैसा है, सामाजिक बदलाव कैसा है, लोग क्या सोचते हैं। आगे की सारी तस्वीर को हम समझने की कोशिश करेंगे। साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में 8 अप्रैल को जो खूनी मंजर हुआ था जिसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, उसके बाद उनके पिता से मैंने 9 अप्रैल को बात की थी। उसके बाद भी उनके घर गया। आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप साजा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या मकसद है? देश के प्रधानमंत्री जी जो हम एक गरीब मजदूर के बेटा इतने बड़े योग्य समझिस तो हम मेला चमत्कार समझ के स्वीकार कर लें, नहीं तो हमारे कहाँ हैसियत जो हम इतने बड़े चुनाव लड़ सकते हैं। हम एक चमत्कार समझ के स्वीकार करें और जो हमारा दायित्व दे है, हम जो कार्य सौंपे जो कार्य सौंपे बोला मैं तन मन से पूरी लगन से पूरी निष्ठा के साथ पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाऊँ बोला। आप भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के बाद आपका नाम ज़्यादा चर्चा में आया। आपने शासन का वो 10 लाख रुपए का मुआवजा पैकेज और सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार के शासन के पैसे इसलिए ठुकराए कि मोला न्याय होना,
मोर बच्चा गुनेगार सजा होना, कड़ी से कड़ी सजा होना, ताकि और कोई बच्चा के साथ ऐसा न हो, मेरा एक भुवनेश्वर की तरह और कोई परिवार का भुवनेश्वर की हत्या ना हो, इसलिए एक स्थिति में ठुकरा दे। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है? आपको अचानक पता चला या पहले से बोला गया था? काफी ये अचानक पता चली मुला, अभी नजीक में नाम आया लिस्ट में, नाम आवा थे, ऐसे सब बताई से तो हम। अच्छा, भाजपा के कई उम्मीदवार यहाँ थे और कई लोग दावेदारी कर रहे थे, उनसे आपको सहयोग मिल रहा है? बाकी जो दावेदार थे? हाँ, सहयोग मिला था, पूरे जितना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सबको ही सहयोग मिल रहा है। दावेदार था, कार्यकर्ता था, पार्टी से जुड़े हुए सबके सहयोग मिला था। साथ साथ हम जहाँ भी जाता न। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। आपके सामने कांग्रेस के कद्दावर हैं, 7 बार के जीते हुए रविंद्र चौबे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप उनको कैसे देखते हैं, उनके काम को लेकर के, और आपके पास क्या विजन है? इस बार हमारे क्षेत्र का जनता उसको वोट नहीं डालेंगे, उसको कहने का मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो कार्यशैली है उनको पसंद नहीं आया, कोई काम ही नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। ग्राम हसदा में भोजन के बाद कुछ विश्राम के लिए बैठे हैं। इसके बाद धूप में जनसंपर्क शुरू होगा। मेरे साथ कुछ स्थानीय सामाजिक बंधु बैठे हैं, जिला पंचायत के सदस्य और स्थानीय साजा क्षेत्र के लोधी समाज के जिला अध्यक्ष गोविंद पटेल जी हैं। गोविंद जी, ऐसी बातें उठ रही है कि यहाँ पे सामाजिक समीकरण काम करता साजा विधानसभा में, यहाँ साहू और लोधी समाज, ये 2 समाज का प्रमुख वर्चस्व है, जिनकी संख्या बहुलता है यहाँ पे। तो आपका क्या कहना है कि क्या लोधी समाज, क्योंकि साहू समाज का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप भी एक दावेदार थे, आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा साफ कहना है या मैं जिला पंचायत सदस्य जब बना तो मेरे क्षेत्र में 65-66 गांव हैं, उसमें 30-35 गांव में साहू भाई लोग थे और साहू समाज का कैंडिडेट भी था मेरे विपक्ष में। तो मुझे साहू भाइयों ने वोट दिया, अच्छा। तभी तो मैं जीता। तो अब मेरा फर्ज क्या बनता है भाई? तो जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, यहाँ कोई दुआ भेदी नहीं है, हम लोग लोधी साहू और अन्य समाज सब मिल के रहते हैं जी। केवल कुछ लोग हैं जो इन सब में बीच में तोड़ करने के लिए लगे रहते हैं, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। लोधी साहू भाई हमेशा साथ रहेंगे, आज भी, कल भी, और चुनाव पहले और बाद भी। जो कैंडिडेट खड़े हुए ईश्वर साहू, इनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ईश्वर भाई बहुत सीधे सज्जन सरल आदमी हैं, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इनके साथ जो घटना घटित हुई वो राजनीति के शिकार हुए लोग, ऐसी राजनीति में नहीं आते। मेरा भी एक उदाहरण है। तो राजनीति में ये इनको आना पड़ा, राजनीति में आके ये अपने न्याय के लिए, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए, और दूसरी बार ऐसी पुनरावृत्ति ना हो किसी बेटे के साथ, इसलिए इनको राजनीति में आके ये सब करना पड़ा है। भाजपा ने भी अब केसरिया गमछे के साथ साथ केसरिया टोपी लगानी शुरू कर दी है। गोविंद पटेल जी केसरिया टोपी के साथ और केसरिया गमछा पहने, मेरे बाएं तरफ हैं ईश्वर जी। ईश्वर जी, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपको भोजन के लोगों ने घर बुलाया, अब आप फिर निकलेंगे। ये कितने देर तक यात्रा चलती है आपकी? ये रात के 8 बजे तक के चलते रहते। आप देर रात तक मेहनत करते हैं, चलते हैं, और आपने पहले कभी कोई अनुभव नहीं रहा आपका इस तरह से पैदल चलते लोगों के बीच? कोई आपको तकलीफ या असुविधा? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी से इनका पुराना नाता रहा है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों को देख रहे हैं। और ईश्वर साहू क्या अकेले चुनाव लड़ रहे हैं या जनता उनके साथ खड़ी है? मैं परमेश्वर वर्मा हूँ, साजा विधानसभा का लोधी जाति में आता है हमारा। यहाँ जो कांग्रेस का जो कद्दावर नेता मानते हैं रविंद्र चौबे, जो कृषि मंत्री हैं, वो क्या करता है, वर्षों से पूरा चला आ रहा है कि साहू को एक तरफ दबाता है, फिर लोधी को उठाता है, फिर लोधी को दबाता है, फिर साहू को उठाता है। उसमें क्या आपसी में डिस्प्यूट करवा के, गांव-गांव में लड़ाई करवा के राज करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज को प्रत्याशी बनाया, आपके मन में इस बात का मलाल नहीं है? नहीं, हम तो पूरा साहू समाज के जिस दिन नाम आया था ईश्वर भैया का, उसी दिन हम घर में जाके बधाई देकर आ गए थे कि भैया हमको चुनाव जीतना है, कैसे भी करके यहाँ पे जो राजनीति करके जो राज कर रहा है, सत्ता शासन कर रहा है। मेरे ख्याल से तो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक को
सभी समाज के हम लोग को सपोर्ट दे रहे हैं। और अभी जो बिरनपुर कांड हुआ है उसमें तो एक हिंदू का हत्या हुआ है, तो उसमें लोधी समाज को भी जागरूक होना चाहिए कि इससे पहले कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। यहाँ तक मैंने भी बहुत सारी राजनीतिक कवरेज की है, चुनाव प्रचार को हमने देखा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ये विषय हावी रहने वाला? कभी ऐसा हुआ नहीं साजा में भी या छत्तीसगढ़ में आसपास कहीं पे भी? घटना भी पहली बार हुआ है, ऐसा ये मामला है। ग्राम खर्रा के पूजा पंडाल के बाहर एक बुजुर्ग मिले हैं। आपने तो लंबा समय देखा है साजा में, राजनीति को भी समझा है। 7 बार से रविंद्र चौबे यहाँ से विधायक हैं, तो आपको विकास तो दिख रहा होगा। कितना विकास हुआ, क्या हुआ, इस बारे में कुछ बताएंगे? बस वो नरवा देखी, घुरवा देखी, हाँ है नहीं। कतको के पैसा खत्म करी, 2 पैसा खत्म करो, लेकिन 2 ठन जानवर नहीं, 2 जानवर नहीं है। 2 पैसे खर्च किए हो तो हम नहीं कहते 10 लाख खर्च किए, लेकिन 2 पैसा खर्च किए हो, किस ही तुमने खर्च किया। ये बहुत गहरी बात आपने कही। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ऐसे आदमी को खड़ा किया जो कभी राजनीति से नहीं जुड़े रहे। उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले भी सोच और समझ करके किए होंगे। सब कुछ तोलता है वो। टिकट देने वाला सब कुछ तोलता है और तोल करके निकालता है तो ऊपर वाले यानी टिकट देने वाला। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से ईश्वर साहू जो भारतीय जनता पार्टी के वो जीत के आएंगे? हाँ, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? साझा क्षेत्र में विकास कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? कुछ विकास हुआ आपको ऐसा लगता है क्षेत्र में? विकास उतना नहीं दिख रहा है। 7 बार के विधायक हैं अभी रविंद्र चौबे, तो विकास तो होना चाहिए, मंत्री भी हैं। विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए वैसा। क्या उम्मीद करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो तो एक नया प्रत्याशी है, अनुभव नहीं है उनको, उनसे विकास होगा आपको ऐसा लगता है? अब गरीब आदमी को बनाया है कैंडिडेट, अब पार्टी क्या देख के बनाया है, वो देखो वही है जी। लेकिन मिलेगा, इनको भी वोट मिलेगा, जीत जाएगा ऐसा लग रहा है। जीत जाएगा ऐसा लग रहा है आपको? कुछ और लोग हैं यहाँ आसपास खड़े हैं। भाई साहब, आप बताएंगे कि यहाँ साजा में बार बार चौबे परिवार को और रविंद्र चौबे को यहाँ मौका दिया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य गरीब परिवार के व्यक्ति को खड़ा किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? जितना विकास उसको 7 बार में किया है, तो उतना शुरू से करते तो आज उसका और दूसरे का नंबर ही नहीं आता। ये पहले से करना था ना, तो अब लास्ट में क्यों कर रहा है? ये शुरू सोचना चाहिए उसको। तो इस बार तो चुनाव के आने के पहले कुछ विकास का काम हुआ, उसके पहले काम नहीं हुआ, आपका ये कहना है? नहीं, तो चुनाव सामने भी है, इस वजह से विकास तो तेजी से कर दिए। उसके पहले कहाँ थे इन लोग? जी, ये आम जनता है, जागरूक हो चुकी है, खुलकर बात करती है। एक और स्थानीय निवासी हैं ग्राम खर्रा से, दिव्यांग लग रहे हैं, एक पैर से कुछ अशक्त है। आप बताएंगे कि क्या दिव्यांगों के लिए क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि ने कोई अच्छा काम किया, उल्लेखनीय काम किया? आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं इसको। नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम खुद विकलांग हैं और हमें अभी भी विकलांग से कोई लाभ नहीं मिला है विकलांग सूची के हिसाब से। नहीं तो और बाकी के विकास काम जो 7 बार यहाँ से चुन के गए हैं? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं हो पाया है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? क्या आपको कमी लग रही है? हर चीज़ का कमी है, कोई विकास ही नहीं है। आज तक हमारे गली में चिखल पड़ा हुआ है, सीसी रोड नहीं बन पाया है अच्छा से, रोड लोग भी अच्छे से नहीं है। इस तरह लाइट बिजली पानी सब तो ठीक होगा? नहीं, वो तो बहुत बंगाबंग गोल होते हैं। लाइट गोल होती है? बहुत ज़्यादा कटौती, जेकर कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये बिजली कटौती कितना बड़ा मुद्दा रहेगा साझा क्षेत्र में? हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा मुद्दा रहना चाहिए। ग्राम मड़ियापार में एक प्रचार गाड़ी मिली साजा से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र चौबे के लिए। आप लोग प्रचार गाड़ी के साथ हैं, आम जनता का कैसा रुझान लग रहा है आपको? ठीक है सर, रुझान अच्छा है। जी जी जी। अच्छा, भाजपा ने एक प्रत्याशी खड़ा किया ईश्वर साहू जी, उसको बताया जा रहा है गरीब परिवार का प्रत्याशी है, नया प्रत्याशी है, और रविंद्र चौबे जी 7 बार के यहाँ से जो चुने विधायक हैं। जी सर। तो आप कैसे देख पा रहे हैं दोनों की लड़ाई को? अभी तो रुझान एक लगा सर।
रविंद्र चौबे जी का लग रहा है। जी जी। प्रचार गाड़ी में घूम रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे नहीं हैं नहीं सर, मैं उस तरफ भी गया ना, वो क्षेत्र में मोर खबर लगी, अपन बोरी से आगे निकले दनिया तुमा खुर्दा, वो तरफ भी एक रुझान बताइए। अच्छा, कितना गांव घूमते हैं रोज? 33 गाँव है सर, तो 11-12 गाँव। जी जी। कितनी गाड़ी चल रही होगी ऐसी? अब मेरे जानकारी में एक ही गाड़ी है सर, और उधर 9 गाड़ी है उसके पास। 9 गाड़ी और चल रही है वहाँ पे। जी। तो एक एक गाड़ी 20-25 गांव घूमती है रोज? हाँ, मेरे को 33 दिए हैं सर। 33 आपको रखा। 33 दिए हैं? जी जी जी। अच्छा, बाकायदा लिस्ट भी आपके पास है? ठीक है, आप वो ये 33 गाँव अच्छा, कवर करना था सर। 33 गांव कवर करना था। तो अभी कितने गांव हो गए सवेरे से? अभी कम से कम 10-12 गाँव हो गए सर। 12 गांव हो गए हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं लगभग। जी जी जी। और कितने बजे तक घूमेंगे रात तक? कम से कम 8-9 बजे तक। 9 बजे तक घूमेंगे। जी। तो ऐसी विविध तस्वीरें आगे हमको लगातार मिलती रहेगी। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता क्या चाहती है, लोग क्या सोच रहे हैं। प्रचार के लिए पूरे साधन झोंक दिए जाएंगे। साजा विधानसभा का दौरा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्राम हिर्री। ये गौठान की तस्वीर है। गौठान का विषय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। हम यहाँ गौठान संचालक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहाँ कितनी गाय है यहाँ पे गौठान में? यहाँ पता नहीं भैया, मैं यहाँ आपको गाय दिख रही है आपको कहीं? है ना, वहाँ दूधर है चल रहा। नहीं, गाय यहाँ पे क्या गौठान में गाय आपको नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही है। अच्छा, तो यहाँ क्या काम चल रहा है कुछ? यहाँ पेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, खाली पोताई हो रही है। पोताई के अलावा यहाँ गायों के लिए कुछ नहीं और होता है? और पता नहीं भैया, मैं ये बोलने में हिचक रहे हैं कुछ। सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता। और यहाँ गौठान की एक तस्वीर है ग्राम हिर्री में, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है और कांग्रेस ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है। ये गौठान में गायों का पानी पीने का कोटना है। आप देख सकते हैं यहाँ पानी का जो स्रोत है और किस तरह का यहाँ पानी है। आगे ये शेड बना हुआ है। ये कुछ नीचे का नज़ारा है। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ गाय रहती होगी, घास उगी हुई है चारों तरफ। यहाँ कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे कि वास्तव में यहाँ गाय की संख्या कितनी है, शासन स्तर पर जो मदद दी गई है उसका कितना लाभ इन लोग उठा पा रहे हैं। गांव के गौठान में कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है। कुछ यहाँ लोग मुझे मिले, मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, आपको यहाँ गाय नज़र आई कि यहाँ पे गाय? यहाँ गाय तो नज़र नहीं आ रहा है। परिसर में ही कोई स्थानीय निवासी मिले। भैया अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम वीरेंद्र साहू है जी। साहू जी, मुझे बताएं कि यहाँ से रविंद्र चौबे जो 7 बार के विधायक हैं वो हैं, और उनके अपोजिट में है भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर साहू जी, एक आम प्रत्याशी बताया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब मेरी प्रतिक्रिया यही है कि रविंद्र चौबे से अच्छा हमारे सजा क्षेत्र में कोई नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब सब किसान का भला हो रहा है। नहीं, गौठान तो आपको दिख रहा होगा, गौठान में कहीं गाय नहीं है। गौठान में आपको कोई यहाँ तरक्की दिख रही है? यहाँ पे कुछ काम हुआ है लग रहा है? हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ गौठान में गड़बड़ हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं उठाई है। अब उठाते भी हैं तो ध्यान नहीं देते वो लोग। अच्छा, इतना बड़ा गौठान है यहाँ, लगभग 4-5 एकड़ का मुझे गौठान दिख रहा है। तो यहाँ वृहद क्षेत्र में ये 1 या 2 गाय यहाँ पे मुझे नजर भी हाँ, वही तो हम लोग रोज बोलते हैं उसको। जो अध्यक्ष बनाए हैं, कौन है अध्यक्ष? नंद कुमार यादव करके है, वो ध्यान ही नहीं देता वो। अच्छा, तो यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये बात स्वीकार करते हैं? हाँ हाँ हाँ, गौठान समिति में हुआ है, सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्राम हिर्री के चौक में एक मोबाइल रिपेयर मुझे मिले। मेरा नाम कुलेश्वर चक्रधारी है। मेरे हिसाब से तो जो ईश्वर साहू हैं उसको मौका दिया जाए। क्या है, गरीब परिवार हैं और ये साजा में लगातार मतलब बोले जाए तो परिवारवाद चलते आ रहा है। तो एक बार ईश्वर साहू को गरीब मौका दे तो विकास कोई मुद्दा नहीं होगा, खाली परिवारवाद मुद्दा होगा? आपको लगता है कोई विकास तो हुआ होगा जब रविंद्र चौबे इतने लंबे समय से यहाँ पे प्रतिनिधित्व किए? तो विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का हुआ है। और गांव का विकास आप जाके देख लीजिए, जहाँ विकास हुआ है, पुल बना है वहाँ टूट गया, और
जो विकास हो रहा है, तो अभी पानी टंकी भर रहा है, जैसे ये तो केंद्र सरकार दे रहे हैं पेयजल के योजना में, है ना। तो कांग्रेस वाले बताते हैं कि पानी टंकी आया है, चौबे जी के द्वारा हमारे दिया गया है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि कहाँ से क्या विकास हो रहा है। तो कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ केंद्र भी कम से कम केंद्र की ओर से विकास किया जा रहा है। अच्छा, गांव में किसे वोट दें, प्रमुख मुद्दा क्या होगा? प्रमुख मुद्दा वही घोषणा पत्र आने दो कांग्रेस बीजेपी का, उसके बाद जनता देखेगी। ईश्वर जी, आप बताएंगे कि आगे आपका क्या विज़न है क्षेत्र के लिए, कितना आप अच्छा सोचते हैं? यहाँ लंबे समय तक विधायक रहे हैं रविंद्र चौबे जो मंत्री हैं, विकास आपको कोई नज़र आ रहा है? नहीं, कोई विकास नजर नहीं रहा, और लगे तो भ्रष्टाचार आंटी ये सब दिख रहा है, कोई विकास नहीं आ रहा। आप क्या करना चाहेंगे, क्या विज़न है आपके पास क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या सोचते हैं आप? यही सब तो रोकना है, जो ज़्यादा गुंडागर्दी हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, सब घोटाले हो रहा है, ये सब बंद करना है। वही साथ साथ लव जिहाद का मामला है। अगर कवर्धा, हमारे क्षेत्र के बाजू में कवर्धा आता है, कवर्धा विधानसभा, वहाँ भी ऐसी असामाजिक तत्वों द्वारा झगड़ा उत्पन्न हुए। अगर वही टाइम में अगर वो मतलब रोक लिए जाती, कंट्रोल किए जाती, तो आज इतने बड़े जो मोर साथ हुई थी वो घटना नहीं होती। उसके बाद भी और ये लव जिहाद के चक्कर में हम, जब जिस गांव में मेरे जो लड़की का लव जिहाद का मामला आया, उस टाइम भी हम जाके रिपोर्ट दर्ज कराए। कौन सी घटना, थोड़ा खोल के बताएंगे किस घटना? बोले यही लव जिहाद का, हमारे जो समाज की लड़की है वो दूसरे समाज में गए ना, उसके बारे में हम रिपोर्ट डाले, कंप्लेंट डाले। अगर वो भी कंट्रोल किया होता, अगर रोकी जाती, तो आज ये दिन देखे पर नहीं मिलती मोला। आज मोर लड़का भुवनेश्वर आज इस दुनिया में रहती, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसी घटना नहीं काफ़ी झिझक है इनको। आमतौर पर कोई राजनेता होता है या एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होता है, वो अपनी बातों को रख पाता है। ईश्वर साहू जी स्वभाव से सरल हैं, वो उस पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहते, ना वो व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं, और हम भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम ऑन कैमरा अपने मन से कुछ बोलें। जो सच्चाई है वो आपको दिख रही है, सारी वस्तुस्थिति को हम गहराई से समझ रहे हैं कि आखिर वो कौन से हालात हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी साझा में लेकर के गई है। हमारे क्षेत्र के जनता बहुत परेशान हो गए, जहाँ देखो आप भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में बिछड़ा हुआ है। चाहे रोड का काम लो, चाहे सोसाइटी का काम लो, हर चीज़ में आज लाइन 4-4 दिन लाइन नहीं आते, 4-4 दिन लाइन नहीं आते। लाइन करने जाओ, कोई ट्रांसफार्मर की मांग करते, अभी खेतों में पानी की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जाते, वहाँ जाओ 4 दिन 8 दिन ऐसे ही घुमा देते, नहीं तो फिर वो लाइन काट के रख देते, बोलता ऊपर से प्रॉब्लम है, उसके पास जाओ तो वहाँ से प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल, हम खर्रा पहुंच चुके हैं, आप बताइए कि आप क्षेत्र की जनता के लिए विधायक बन करके क्या करना चाहेंगे, क्या विज़न है आपके पास? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके ही जीता हूँ, लेकिन अगर मैं चुन के आता हूँ तो जैसी मोर क्षेत्र जनता बोली कि मैं विधायक नहीं रह के मोर क्षेत्र जनता ही विधायक है, मैं उखर बात ला मारूँ, मोर क्षेत्र के जनता की बात ला मानूँ, वो मोर बर विधायक भी उकर आज्ञा पालन मैं करूं, जो काम बताई मैं अपनी जितना भी अपनी निष्ठा के साथ पूरी तरह कोशिश करूं कि काम पूरी तरह करूं। मैं बहुत गहरी बात बोली। ईश्वर साहू की बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर नेता को सुनना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को इसका पालन करना चाहिए कि चुना हुआ व्यक्ति जनता का नौकर होता है, मालिक नहीं होता। जनता के सामने, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो भाव थे। आगे हम चुनाव परिक्रमा में ढेर सारी ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।